नमस्कार व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में स्वागत है। आज हम आपके सामने इस गणतंत्र के उपलक्ष्य में वीडियो उपस्थित करने आए हैं। कुछ संदेश है आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए। स्टूडेंट्स, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोग इस देश में पुनः एक बार गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे देश में आज़ादी और गणतंत्र मिले हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज हमारे देश में ज्वलंत समस्याएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्वलंत समस्याओं के बारे में हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि आप सब युवा हैं, हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। आप लोगों को इन कमियों के बारे में पता होना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि इन कमियों को जानने के बाद में प्रेजेंट टाइम में जो कमियां हैं, जिनको हम युवा पीढ़ी मिलकर के दूर कर सकते हैं और अपने राष्ट्र के उत्थान में एक प्रखर प्रहरी की भांति सहयोग प्रदान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम में हम लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। कोरोना एक महामारी है जिसने भारत ही नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर रखा है। रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय सभी के लिए एक नवीन समस्या उत्पन्न कर दी है। स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, अपार धन, जन और शिक्षा की हानि इस महामारी ने किया है। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही दुखद है कि इतनी बड़ी संख्या में मानव जाति का इस बीमारी के कारण विनाश हो रहा है, लेकिन गणतंत्र के इस पावन पर्व पर हमें आप लोगों को दुखी करने का कोई विचार नहीं था, ना ही है, बट इस प्रेजेंट समस्याओं को बताना, युवाओं को अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने राष्ट्र हित के लिए इन समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सामने आना है, तभी हम शिक्षित युवाजन इन समस्याओं के बारे में समझेंगे और इनसे लड़कर अपने देश और संपूर्ण विश्व को बचाएंगे। स्टूडेंट्स, आप ही लोगों में से कल कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर, अच्छा स्पीकर, अच्छा वक्ता या अच्छा अधिवक्ता बनेगा। स्टूडेंट्स, आज इस चैनल के माध्यम से गणतंत्र के इस पावन पर्व पर आइए हम संकल्प लें कि देश से अशिक्षा, बेरोजगारी और तमाम प्रकार की कुरीतियों का खात्मा करके एक संपूर्ण नवीनतम इतिहास की रचना करेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी युवा वर्ग से आह्वान करता हूं कि देश में अशिक्षा सबसे बड़ा अभिशाप है। अशिक्षा के कारण आती है बेरोजगारी और बेरोजगारी के कारण आते हैं विभिन्न प्रकार के अपराध। स्टूडेंट्स, हम सभी युवाजन आइए इस गणतंत्र के मौके पर एक छोटा सा संकल्प लें कि अपने आसपास जितने भी ऐसे परिवार हैं बेचारे, जो लोग उच्च शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिला पाते, उनको प्रतिदिन 2 घंटे कम से कम निकालकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें और एक मुहिम चला दी जाए, सबको शिक्षा, सबको विकास और सबका साथ सबका हाथ। ये मिशन हमारे चैनल का होना चाहिए और हमारे चैनल का है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, आप कह रहे होंगे हम बार बार स्टूडेंट्स को संबोधित क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे देश की वो रीढ़ की हड्डी है जो भावी भविष्य का निर्माण करने वाली है। स्टूडेंट्स, आज देश की अशिक्षा दूर करने का उत्तरदायित्व हम सब पर है, आप सब पर है।
देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, इस गणतंत्र के अवसर पर एक दूसरी बुराई के बारे में और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिसे दूर करना है। समाज में 3 बुराइयां हैं। पहली बुराई के बारे में हमने बता दी है। दूसरी बुराई थी अशिक्षा। अशिक्षा, बेरोजगारी, ये तभी दूर होगी जब हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। पढ़ना पढ़ाना, लाइफ में आगे बढ़ाना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कुछ देश में समस्याएं भी हैं। जैसे एक तरफ हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रही है। वहीं पर कुछ कुत्सित विचारों वाले मनुष्य भी अपने भारत जैसे देश में हैं, जो कि बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं और बेटियों को नहीं। यहाँ तक कि गणनाओं के अनुसार हम लोग देखें तो बेटियों की संख्या तीव्रता से कम पड़ती जा रही है। इसका कारण है या तो लोग गैर कानूनी तरीके से गर्भपात करवा रहे हैं, या तो बेटियों की चेकिंग करा के सोनोग्राफी के माध्यम से उनको गर्भ में ही नष्ट किया जा रहा है। मैं ऐसे पुरुष प्रधान समाज से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या करेंगे जब देश में बेटियाँ नहीं होंगी? क्या करेंगे जब देश में बहनें नहीं होंगी? आखिर क्या करेंगे जब देश में माएँ नहीं होंगी? क्योंकि जहाँ पर नारी शक्ति नहीं है, वहाँ पे किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ साथ तीसरी ज्वलंत समस्या है स्टूडेंट्स, गणतंत्र के इस अवसर पर हम आपके सामने 4 लाइनें एक गीत की सुनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, जिस घर में बेटी ना हो, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? गर्भ में मारते हो बेटी तुम, करते इसका मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? बिन बहना के दुनिया वालों, सूनी पड़ी कलाई है। रक्षाबंधन का भी तुम क्यों रखते हो अभिमान नहीं? बिन कन्या के दुनिया वालों, होता कन्यादान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? बेटा केवल धन को कमाए, बेटी रिश्ते जोड़ती है। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जब भी घर बेटी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जब भी घर बेटी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संकल्प हमारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संकल्प हमारा है। बेटी है जिस घर में यारों, उस घर में तो उजाला है। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? गर्भ में मारो मत बेटी को, करना कन्यादान हमें।
इस बेला पे आज हमारा ये पावन संकल्प रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संकल्प सभी का हो। बेटी होगी जिस घर में, उस घर में तो खुशियाँ हैं, उस घर में तो खुशियाँ हैं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे देशवासियों, आप भी हमारे साथ में जुड़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये कुत्सित समस्याओं को देश से दूर करने में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें। स्टूडेंट्स एंड सभी सब्सक्राइबर्स, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं इस गणतंत्र की पावन बेला पर हम लोग एकजुट होकर के ये संकल्प लें कि ना तो कोई बेटी इस देश में मारी जाएगी, और ना ही अशिक्षा रहेगी, और ना ही गरीबी रहेगी। स्टूडेंट्स, देश की यही 3 समस्याएं हैं। इस गणतंत्र के पावन अवसर पर हम आप लोगों का आह्वान करते हैं, युवा वर्ग इकट्ठा होकर इन तीनों समस्याओं को दूर करें, और हम एक दूसरे के सहयोग से ही इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।